नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज, जहां पहाड़ों की चोटियां बर्फ से चमकती हैं और हर चेहरा उम्मीद से जगमगाता है। लेकिन इस जन्नत को और खूबसूरत बनाने का सपना देखा है पीएम मोदी ने। उनकी कश्मीर नीति ने घाटी को नई उड़ान दी है। अनुच्छेद 370 से लेकर पर्यटन और विकास तक हर चीज पर काम किया गया। मगर हाल का पहलगाम हमला इस नीति पर सवाल भी उठा रहा है। आखिर कितनी कामयाब रही पीएम की कश्मीर नीति, आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। 5 अगस्त 2019 एक तारीख जिसने कश्मीर की तकदीर बदल दी। अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म किया। सरकार का दावा था कि इससे वहां के हालात सामान्य होंगे। पीएम मोदी ने इसे आतंक और भ्रष्टाचार का हथियार बताया। साथ ही आर्टिकल 35A भी लाया गया, जिससे हर भारतीय को वहां हक मिला। ये था नए कश्मीर का पहला कदम। सरकार ने घोषणा की कि भारत के बाकी राज्य के लोग भी अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं और घर बना सकते हैं। वहीं पर्यटन और सुरक्षा इस नीति का एक बड़ा हिस्सा थे। सरकार ने कई बार दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं। साल 2024 में 34 लाख से भी ज्यादा पर्यटक कश्मीर गए थे। कश्मीर घाटी के लिए ये एक नया रिकॉर्ड था। बॉर्डर टूरिज्म की भी शुरुआत की गई, हालांकि इस दौरान कठिनाइयां भी आई। साल 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर चरमपंथियों ने हमला कर दिया। इसमें 8 यात्रियों की मौत हो गई थी। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने से पहले घाटी के पुलवामा में चरमपंथी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। पीएम मोदी का हमेशा से सपना है नए कश्मीर का, एक ऐसा कश्मीर जहां शांति हो, सुरक्षा हो, विकास हो और हर कश्मीरी खुशहाल हो। इसके लिए सरकार ने काम भी किया, जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा और नौकरियों के मौके बनाने पर जोर दिया। विकास परियोजनाएं और बुनियादी ढांचा। जेडमॉर्फ टनल गगनगीर से सोनमर्ग, 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट 2024 में लॉन्च। फोकस सड़क, रेलवे, कृषि, नौकरियां। पीएम मोदी की नीति कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास का एक बड़ा हिस्सा है। आपने जेडमॉर्फ टनल के बारे में सुना होगा। ये गगनगीर को सोनमार्ग से जोड़ता है। इस परियोजना को पूरा होने में करीब 2700 करोड़ खर्च हुए। पीएम मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया था। ये सुरंग कश्मीर को हर मौसम में सुलभ बनाती है, जो पर्यटन और स्थानीय व्यापार के लिए गेम चेंजर है। इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच नई रेलवे लाइनें, बेहतर सड़कें और हवाई अड्डों का काम तेजी से चल रहा है। 2024 में पीएम मोदी ने श्रीनगर में 6,400 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की, जिसमें कृषि और पर्यटन के लिए बड़े कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे समग्र कृषि विकास कार्यक्रम। ये सब विकास स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां ला रहे हैं और कश्मीर को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बना रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए कई संस्थान खोले गए, यहाँ तक कि सिद्धरा में एक गोल्फ कोर्स भी बनाया गया। सरकार की तरफ से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट भी दिए गए थे। पर्यटन का नया दौर। रिकॉर्ड पर्यटक 2024 में वेड इन इंडिया अभियान, कश्मीरी हस्तशिल्प वैश्विक बाजारों में। पर्यटन का नया दौर की बात करें तो कश्मीर हमेशा से जन्नत रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने इस जन्नत को दुनिया के सामने ला दिया। 2024 में कश्मीर ने पर्यटन में रिकॉर्ड बनाया। लाखों पर्यटक यहां पहुंचे। गुलमर्ग हो या पहलगाम, हर जगह होटल भरे हुए दिखे। सरकार ने स्थानीय कारीगरों को भी बढ़ावा दिया। कश्मीरी शॉल, कालीन और हस्तशिल्प अब पेरिस और न्यूयॉर्क के बाजारों में भी दिख रहे हैं। और हाँ, आपने पीएम मोदी का वेड इन इंडिया कैंपेन का नाम सुना होगा, जिसके जरिए अब लोग कश्मीर में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो रहा है। सुरक्षा और हालिया चुनौती। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025। मोदी जी का जवाब आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता। सिंधु जल संधि निलंबित। 50 से ज्यादा देशों का समर्थन। कश्मीर का सफर इतना आसान नहीं रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ।
जिसमें 26 लोगों की जान गई। ये हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने किया, जो लश्कर तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है। इस घटना ने पीएम मोदी की नीति को चुनौती दी, लेकिन पीएम ने कहा, हम आतंकवादियों और उनके समर्थकों को छोड़ेंगे नहीं। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके साथ ही सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध को खत्म किया गया। 50 से ज्यादा देश जैसे अमेरिका, फ्रांस और UAE ने भारत का साथ दिया। सरकार ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमला कश्मीरियत के खिलाफ है। पीएम मोदी का नए कश्मीर का सपना, फोकस शिक्षा, नौकरियां, पर्यटन, सुरक्षा और शांति। कश्मीर का युवा, नया कश्मीर का भविष्य। पीएम मोदी का सपना है एक ऐसा कश्मीर जो शांत, समृद्ध और सुरक्षित हो। इसके लिए उनके कुछ बड़े प्लान्स हैं, जैसे युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और नौकरियां, पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर ले जाना और सुरक्षा को इतना मजबूत करना कि कोई हमला ना कर सके। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और इस ताज को हम सब मिलके चमकाएंगे। आज कश्मीर के लोग भी इस सपने का हिस्सा बन रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को दुनिया तक ले जा रहे हैं। तो ये था पीएम मोदी की कश्मीर नीति का सफर, एक सफर शांति, विकास और खुशहाली का। कश्मीर अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नए दौर की मिसाल है। बाकी पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मोदी सरकार हर बड़ा कदम उठा रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। खैर, आपका इस खबर पे क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।